नमस्कार साथियों, मुझे पता है आप सभी लोग जो है वो आगामी टीजीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इसी टीजीटी 2026 में अगर हम लोग बायोलॉजी विषय की बात करें तो एनिमल किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हमें देखने को मिलता है अपने सिलेबस में। और उसी एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ साइकिल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक पहल या मुहिम मैंने यहाँ पर शुरू की है जिसके तहत आपको बहुत कम समय में यानी केवल 5 से 7 मिनट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है उनके लाइफ साइकिल को यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगी। तो आज हमारे इस सेशन में हम सभी लोग जो है वो ओबेलिया के लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बेसिकली कितने चरणों में पूर्ण होती है तो 3 चरणों में इसकी लाइफ साइकिल पूर्ण होती है। पहला चरण जो है वो होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद जो है वो इसमें पीढ़ी एकांतरण यानी कि मेटाजेनेसिस भी यहाँ पर देखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो क्योंकि ये एक समुद्री प्राणी है, समुद्र में रहता है, मरीन एनिमल है, तो इस वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, एक्सटर्नल यहाँ पर होता है, यानी कि युग्मक जो है वो युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। जल की धारा के साथ स्पर्म्स जो है, इन स्पर्म्स को कहाँ तक ले जाया जाता है, फीमेल मेडुसा तक ले जाया जाता है और वहां पर फीमेल मेडुसा में जो एग है वो एग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद हमें पता है कि आपस में युग्मकों में संलयन होता है और जायगोट का निर्माण यहाँ पर होता है। अब जैसे ही जायगोट यहाँ पर बन जाता है तो उसके बाद परिवर्धन की प्रावस्थाएं यहाँ पर आ जाती हैं, यानी वो जायगोट अब आगे जो है वो डेवलपमेंट करेगा और डेवलपमेंट करके ही जो है वो अगर हम लोग बोले तो एक छोटे जो है वो छोटे ओबिलिया के रूप में विकसित होगा। तो यहाँ पर परिवर्धन में सबसे पहली स्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, विदलन हो जाएगी। जिस विदलन में अगर हम लोग पूछें कि ओबिलिया में जो क्लीवेज या विदलन होता है वो कैसा होता है तो वो इक्वल और होलोब्लास्टिक होता है, यानी समान और पूर्ण भंजी विदलन यहाँ पर देखा जाता है, जिसके तहत जायगोट जो है इस जायगोट में सेल डिविजन्स होते हैं, इक्वल सेल डिविजन्स होते हैं जिससे एक ठोस गेंदनुमा संरचना बनती है जिसे हम लोग मोरुला बनते हैं। मोरुला से अगली स्टेज जो है वो ब्लास्टुला होता है, ठीक है। और ब्लास्टुला जो है वो खोखली गेंद होती है जिसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसील और ये जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं ये इसकी परिधि के चारों तरफ क्या हो जाती हैं, एकत्रित यहाँ पर हो जाती हैं। ब्लास्टुला स्टेज के बाद अगर हम लोग बात करें तो ब्लास्टुलेशन के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है गैस्ट्रुलेशन। जिस गैस्ट्रुलेशन अवस्था के दौरान इसके जो शरीर है, शरीर में भ्रूणीय जनन स्तरों का निर्माण होता है और भ्रूणीय जनन स्तरों में अगर हम लोग यहाँ पर पूछें कि ओबेलिया जो है वो कैसा है तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें केवल 2 ही जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। एक जर्मिनल लेयर होती है एक्टोडर्म, दूसरी जर्मिनल लेयर यहाँ पर होती है एंडोडर्म और यही एक्टोडर्म और एंडोडर्म आगे चलकर जो है वो इसके शरीर में अंगों का निर्माण शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अंगों का निर्माण है वो इन्हीं भ्रूणीय जनन स्तरों के बनने के बाद ही यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो लार्वा होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा जो है वो गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान बनता है जिसमें यही गैस्ट्रुला अपनी लेंथ को बढ़ाता है। एक्टोडर्म सेल्स बनती हैं, इन्हीं एक्टोडर्म सेल्स से जो है वो फ्लैजिला जो है वो सेल्स वो डेवलप होती हैं और फ्लैजिलेट सेल्स जो है वो एक लार्वे का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम लोग प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन्यूला लार्वा जो है वो कैसा होता है तो प्लेन्यूला लार्वा जो है वो पानी में मुक्त रूप से तैरने वाला फ्री फ्लोट लार्वा यहाँ पर कहलाता है। प्लेन्यूला लार्वा जो है इसी प्लेन्यूला लार्वे में आपस में आगे अगर हम लोग बोले तो इसमें डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने से जो स्टेज बनती है उसे हम लोग हाइड्रूला बोलते हैं। हाइड्रूला जो है वो क्या है, ये तो फ्री फ्लोट लार्वा था जो पानी में आसानी से जो है वो क्या हो रहा था, तैर रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रूला है ये इसी प्लेन्यूला लार्वा की स्थिर अवस्था होती है जिसमें ये लार्वा जो है वो किसी ठोस सतह से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये प्लेन्यूला लार्वा पहले पानी में डूबता है, इसका अगला सिरा जो है वो जलवासी पौधे, चट्टाने और पत्थरों से चिपक जाता है और फिर इसमें जो है वो क्या होता है, मेटाजेनेसिस यानी कायांतरण होता है और इस कायांतरण के बाद जो पॉलिप या हाइड्रा के समान ये दिखाई देने लगता है और जब ये पॉलिप या हाइड्रा के समान दिखाई देने लगता है तो उसी को हम लोग स्मॉल ओबिलिया यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। स्मॉल ओबिलिया के साथ साथ अगर हम लोग इसकी पूरी लाइफ साइकिल को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी यहाँ पर देखें कि इसका जीवन चक्र जो है वो यहाँ पर कैसा होता है तो आप लोग यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये स्पर्म है, स्पर्म के साथ साथ ये फीमेल मेड्यूसा यहाँ पर है। यहाँ से जो स्पर्म और ओवम है वो आपस में कोरिलेट करेंगे, निषेचन होगा, निषेचन से जायगोट बनेगा, जायगोट से आगे विदलन हो रहा है जो कि समान और पूर्ण भंजी विदलन था जिसके तहत 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला से जो है वो सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा बनता है। प्लेन्यूला लार्वा फिर स्थिर हो जाता है, सेटल डाउन यहाँ पर हो जाता है और सेटल डाउन होने के बाद ये एक सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है, एक अधः स्तर से जो है वो इसका जुड़ाव यहाँ पर हो जाता है। अधः
तय स्तर से जुड़ाव होने के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये यंग पॉलिप में डेवलप हो जाता है। यंग पॉलिप से हाइड्रूला का निर्माण होता है थ्रू द बडिंग मेथड, और उससे जो है वो उससे इस तरीके से हम लोगों को ओबिलिया यहाँ पर देखने को क्या होता है, मिलता है। तो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दी है। और इसी तरीके से बहुत शॉर्ट एंड फाइन तरीके से आप सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जो है वो इन्हें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपनी यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी को इसी तरीके से एक सही दिशा देना चाहते हैं और इसी तरह के एक बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है वो आप सभी ऑर्गेनिजम्स को और पूरे कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि इस वक्त उत्कर्ष पर चल रहा है आजादी महोत्सव, जो 21 अगस्त तक है। ठीक है, 21 अगस्त तक ये सारे ऑफर्स इस आजादी महोत्सव के तहत आपको मिलेंगे, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। 13% की अतिरिक्त छूट मिल रही है अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे NG13। और साथ ही साथ हमारे जो रिवॉर्ड कॉइन्स हैं, जिसके बारे में हम लोग हर रोज आपको बताते हैं कि आप अगर किसी को ऐप शेयर करते हो या अपने किसी फ्रेंड को शेयर करते हो तो ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड कॉइन्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ ही वैलिडिटी एक्सटेंशन पर भी एक्स्ट्रा 13% ऑफ है। और साथ ही साथ अगर ये कोर्स आप 15 अगस्त तक खरीद रहे हैं तो आपको 15 अगस्त तक खरीदने पर 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी यहाँ पर मिलेगी, जिसके तहत पीजीटी में हम सब लोगों को पता है कि टीजीटी और पीजीटी में इस बार जो है वो जीके जीएस जुड़ चुका है। और जीके जीएस की तैयारी भी हमें सघन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो बच्चा जीके जीएस से खेल गया वो कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन में 30 मार्क्स का वेटेज ले जाएगा, और जो बच्चा यहाँ पर नहीं खेल पाया वो 30 मार्क्स के वेटेज से डिक्रीज यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी जीके जीएस की तैयारी के लिए एक 8 से 9 शिक्षकों की टीम हम लोगों ने तैयार की है, जो आप लोगों को जीके जीएस के डिफरेंट विषयों को अपनी पारंगतता के अनुसार पढ़ाने वाली है। साथ ही हमारे जो कुमार गौरव सर है उनका जीके जीएस का गगनयान बैच जो है वो भी इसमें आप लोगों को यहाँ पर एक्सेस दिया जा रहा है। 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। और अभी इस समय जो है वो इस समय इन सारे ऑफर्स के साथ इस बैच का स्टैंडर्ड में प्राइस है 783 रुपए, और प्राइम में जो है वो प्राइम में है 1044 रुपए। बट याद रखिएगा ये प्राइस आपको तभी मिलेगा जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे NG30। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बताऊं हमारा बायोलॉजी का गुरु 2.0 बैच, जो कि आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट डिमांडेड बैच है, और इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यही बैच आपको स्टैंडर्ड में 1305 रुपए का मिलने वाला है, और प्राइम में अगर हम लोग जाएं तो यही बैच आपको 1827 रुपए में यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। इस समय इतना ह्यूज ऑफर आपको इस बैच में मिल रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ही जो है ये बैच रनिंग है। काफी सारी चीजें जो है वो काफी सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहती कि आप लोग और लेट जो है वो इस बैच में एनरोल करो, ताकि आपको अपने सिलेबस को कवर करने में थोड़ी सी कठिनाई हो। तो NG13 कूपन कोड यूज आप लोग यहां पर कर सकते हैं। ये कूपन कोड यूज करेंगे तभी ये प्राइजेस आपको मिलेंगे। और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये बैच प्लीज प्राइम में परचेस करिएगा, क्योंकि प्राइम में परचेस करने पर आपको मेरा प्री रिकॉर्डेड और MCQ बैच मिलेगा, 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी यहां पर जो है वो आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यूपी टीजीटी की तैयारी के लिए हमने एक कॉम्बो पावर पैक भी तैयार किया है। यानी अगर आप बायोलॉजी विषय के साथ साथ जीके जीएस को भी यहाँ पर लेना चाहते हैं और दोनों विषयों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइजेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। दोनों बैचेस को कंबाइंड फॉर्म में लेने पर आपको स्टैंडर्ड में ये बैच मिलेगा 1914 का, प्राइम में मिलेगा 2610 का। याद रखिएगा कूपन कोड जरूर यूज करना है NG13, जिसमें आपको हमारी 500 प्लस आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, जीके जीएस का गगनयान बैच, कुमार गौरव सर का 20 प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट सीरीज, ये सब जो है वो सब आपको यहाँ पर क्या होने वाला है, मिलने यहाँ पर वाला है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ प्राइमरी में अगर हम लोग सुपर टेट की बात करें तो हमारा अध्यापक बैच भी आ चुका है, जो शुरू भी हो चुका है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। सुपर टेट प्राइमरी 1 to 5 के लिए इस बैच की प्राइस है 783 रुपए, और यहाँ पर प्राइम में 957 रुपए है। NG13 कूपन कोड हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। तो देरी किस बात की है, ये ऑफर 21 अगस्त तक है। याद रखिएगा सभी बच्चे जल्दी से जो है वो जल्दी से इस ऑफर के तहत अपने डिफरेंट बैचेस में एनरोल कर लीजिए, ताकि आप लोग आने वाले इस चुनावी वर्ष में जितनी भी शिक्षक भर्तियां आ रही हैं वहां पर अपनी एक पोजीशन, अपनी एक सीट जो है उसमें अपना दबदबा बना सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।